everyone and welcome back to another episode from Nurturing Homes. मकर संक्रांति आने ही वाली है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम तिल की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते बनाना ड्यूरिंग संक्रांति इज़ तिल गुड़ लड्डू। तो आज मैं वही बना रही हूँ एंड अलॉन्ग विद दिस एक और रेसिपी आपके साथ तिल की शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़ेदार है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर लूँगी। बेसिकली हमें लड्डू बनाने के लिए सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये गौरन तिल है यानी कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, दीज आर ऑर्गेनिक तिल। तभी इनका कलर बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, ये थोड़े ऑफ वाइट से हैं। गुड़ का ब्लॉक लिया है जो मैं इस तरीके से काट लूँगी। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ गुड़ का ब्लॉक ही लीजिएगा इस रेसिपी के लिए, गुड़ का पाउडर मत लीजिएगा। क्यों, अभी आप खुद ही देखेंगे और मैं बताऊंगी भी आपको कि ऐसा हमने क्यों किया है और क्यों हमें गुड़ का ब्लॉक ही चाहिए। नेक्स्ट मैं 2 कप माप के ये सफ़ेद तिल ले लूँगी। जो तीसरी और आखिरी चीज़ हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए वो है पीनट्स यानी कि मूंगफली या शेंगदाना। आधा कप मूंगफली मैं लूँगी। गुड़ को भी माप के रेडी कर लूँगी। मुझे तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए 3/4 कप गुड़ चाहिए। तिल मैंने जो लिए हैं वो दोनों रेसिपीज़ के लिए हैं। लड्डू बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी 1 कप तिल, आधा कप मूंगफली और 3/4 कप गुड़। सबसे पहला काम है हमारा तिल भूनने का। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे भूनना है। अगर आप फ्लेम इंक्रीज़ करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कलर तो ऊपर से पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपको। इनको हमें बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे आराम से पेशेंटली 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में। तिल खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है या जिनको दूध नहीं सूट करता है उनको तो ये ज़रूर खाने चाहिए बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉन डेयरी कैल्शियम। बालों के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, हर तरीके से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चों को भी इसको ज़रूर खाना चाहिए। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती हूँ बच्चों की डाइट में इसे इंक्लूड करने का। इनफैक्ट ये लड्डू आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी इन्हें खा सकता है। और हम इसे इतने सरल तरीके से बनाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। जब तिल अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि ये पैन में इस तरीके से चटकने लगेगा। और दूसरी निशानी ये है कि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका होगा। और इसके बाद हम इन्हें तुरंत ही एक प्लेट में निकाल के फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। ये 2 कप तिल हैं, इनसे मैं 2 रेसिपीज़ बनाऊंगी। 1-1 कप तिल दोनों रेसिपीज़ में यूज़ होगा। वापस से गैस ऑन कर रही हूँ मूँगफली भूनने के लिए। इसको भी ज़्यादा देर नहीं लगती है बट You have to be patient to roast it on low flame. हाई फ्लेम पे इन्हें भी हमें रोस्ट नहीं करना है। Once done, इनको भी मैं अलग से निकाल लूंगी बोल में। यहाँ पे अब मैं लड्डू बनाना शुरू करूंगी जिसके लिए मैं 1 कप रोस्टेड सफ़ेद तिल अलग कर लूंगी। इस 1 कप में से भी मैं 3 से 4 टेबलस्पून तिल अलग कर रही हूँ। इनको मैं बिना पीसे ही लड्डुओं में डालूंगी। एक बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है ऐसा करने से लड्डुओं में। हालांकि ये ऑप्शनल स्टेप है, आप सारे तिल भी पीस सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पीस रही हूँ मूंगफली। मैंने इनका छिलका नहीं उतारा है बट यू कैन डेफिनेटली डू सो। बट लेट मी टेल यू हियर दैट मूंगफली के इस छिलके में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जब हम मूंगफली को इस तरीके से भूनते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसमें डबल हो जाती है।
So it's always advisable to consume the peanuts with skin. पिसी हुई मूंगफली मैं निकाल लूँगी एक बोल में और नेक्स्ट पीसूँगी तिल को। तिल को अब हमें बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है तब तक जब तक कि अपना ऑयल ना रिलीज़ कर दे और स्टिकी ना हो जाए। तभी ये लड्डू अपने ही ऑयल में बंधेंगे और इसमें हमें एडिशनल घी नहीं डालना पड़ेगा। जब आप इन्हें देखेंगे तो ये इस तरीके से बंध जाने चाहिए। इतने लेवल तक हमें इसे ग्राइंड करना है। इनका ऑयल रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये लड्डू बिना घी के बने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने। ये स्टिकी पिसे हुए तिल अब मैं निकाल लूँगी मूंगफली के साथ और ये जो साबुत तिल हमने छोड़े थे वो भी इसी समय बोल में डाल दूँगी। अब एक ही चीज़ बची है करनी, वो है इसमें मीठा डालना और वो मिठास हम देंगे गुड़ से, मेकिंग देम हेल्दी एंड शुगर फ्री। 3/4 कप गुड़ हमने अलग किया था, वो हम अब ग्राइंडर जार में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से ये इस तरीके से लिक्विडी सा हो जाएगा। यही रीजन है कि हमने गुड़ का ब्लॉक लिया था, क्योंकि गुड़ का ब्लॉक ज्यादा स्टिकी होता है दैन गुड़ का पाउडर। इसीलिए जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो इसका टेक्सचर चेंज होके ये इस तरीके से फ्लोइंग हो जाता है। जब ये फ्लोइंग हो जाएगा तो हमें इसके साथ लड्डू बांधने में आसानी होगी, लड्डू सॉफ्ट बनेंगे और बांधने के लिए हमें घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आप सभी चीज़ों को एक स्पून की मदद से मिक्स कर लीजिए, वरना ये सभी चीज़ें आपके हाथ में चिपकेंगी। एक बार जब सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, देन द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ योर हैंड्स। हाथों से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि ये बंधना शुरू हो गया है। ये देखिए, ऑल थिंग्स आर कमिंग टुगेदर वेरी वेल। जब सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब आप लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। लड्डुओं का साइज छोटा या बड़ा ये आपके ऊपर है। एक बार जब लड्डू अपनी शेप पकड़ ले तो अपने हाथों में इस तरीके से लड्डू को घुमाइए। ऐसा करने से लड्डुओं की परफेक्ट राउंड शेप बनती है। ये ट्रिक मैंने अपनी दादी से सीखी थी एंड इट वर्क्स वेरी वेल एवरी सिंगल टाइम। इवन इफ यू आर अ नोविस और पहली बार आप लड्डू बना रहे हैं तो भी वो स्मूथ ही बनेंगे और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे लड्डू भी बना लूँगी। तो इस संक्रांति इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर संक्रांति नहीं भी है तो भी ये लड्डू ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए घर पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं, शुगर फ्री हैं, घी फ्री हैं और साथ ही साथ कैल्शियम में भरपूर हैं। इनमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत हाई है। सो ये लड्डू इस सीज़न खाना तो बनता है। एंड यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल मुंह में घुल जाएंगे जब आप इन्हें खाएंगे तो। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी बनाने की तरफ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ वही रोस्टेड तिल, साथ ही में 1 कप मावा और 1 कप गुड़। इक्वल क्वांटिटीज हैं तीनों चीज़ों की। हम बना रहे हैं तिल मावा बर्फी। इसके लिए भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही लगेंगे। बिना चीनी के है ये और बिना घी के भी। जैसे ही मैंने खोया कढ़ाई में डाला, मुझे याद आया कि हमने तिल नहीं पीसे हैं। तो ये जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे, इनको सबसे पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए हमें तिल को सिर्फ पाउडर करना है, उसका ऑयल रिलीज करने तक उसे ग्राइंड नहीं करना है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और सबसे पहले मैं भूनूंगी खोए को। ये होममेड खोया है। मैंने जब लास्ट अपनी रेसिपी पोस्ट की थी गाजर के हलवे की, तो मैंने खोया बनाना सिखाया था उसमें। आप चाहें तो वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं टू नो हाउ टू मेक होममेड खोया, विच इज़ वेरी वेरी ईजिली डन एट होम और हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं। एक्चुअली उससे भी कम में बन जाता है। अदरवाइज आप आराम से इसे कभी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। डेयरी शॉप्स पे ये आराम से मिल जाता है। मैं इस खोए को मीडियम आंच पे भून रही हूँ। तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका कच्चापन निकल नहीं जाता। दिस विल हार्डली टेक सम अराउंड 5 मिनट्स और सो। बस जहाँ ये ब्राउन होना शुरू ही होगा
ये कुछ दरदरा सा आपको दिखने लगेगा, स्मूथ नहीं रहेगा जैसे कि पहले था। उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि अब ये ब्राउन होना शुरू हो रहा है, बस दैट इज इट, तब हम इसमें ये पिसे हुए तिल डाल देंगे। अब गैस को एकदम लो ही रखिएगा और तिल और मावे को एक साथ मिक्स कर लीजिए। तिल भी हमारे पके हुए हैं, मावा भी भुन चुका है, सिर्फ हमें इन दोनों चीजों को मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसे पकाए जा रहे हैं और भूने जा रहे हैं। जैसे ही दोनों चीजें मिक्स होंगी, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, विच विल बी एडिंग मीठा टू दिस, यानी कि गुड़। अब इस पॉइंट पे तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इस पॉइंट पे गैस को बंद कर सकते हैं। बस हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि सारी चीजें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं। इसको अब हम फर्दर कुक करेंगे ऐसा नहीं है, बस मिक्स कीजिए और हमें बर्फी को उसके बाद सेट करना है। आज की दोनों ही रेसिपीज बहुत ज़्यादा सिंपल थी। दोनों ही रेसिपीज में मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। दोनों ही रेसिपीज में आप कुछ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स डाल सकते थे, जैसे कि इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। उसके अलावा ये दोनों ही रेसिपीज में घी भी नहीं गया है और चीनी भी नहीं गई है, मेकिंग इट एक्सट्रीमली हेल्दी। जैसे ही सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएंगी, आप इसका गोला बना के देखिए, इस तरीके से एक छोटा सा लड्डू, और ये आराम से ये देखिए बंध जाएगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी। इस पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि ये मिक्सचर एब्सोल्युटली रेडी है बर्फी सेट करने के लिए। एंड व्हेन यू नोटिस योर हैंड्स, तो इस पूरे मिक्सचर ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। इस मिक्सचर को बर्फी जैसा सेट करने के लिए आप कोई भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ग्रीस करके ले लीजिए ऑयल या घी से। मैं यहाँ पे एक बेकिंग डिश ले रही हूँ जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है। इसको साइड्स से और ऊपर से दोनों जगह से फ्लैट कर दीजिए ताकि बर्फी की शेप एकदम स्मूथ निकले और वो अच्छे से सेट हो। आप चाहें तो कटोरी की मदद से इसे फ्लैटन कर दीजिए फॉर दैट स्मूथ टेक्सचर। ऊपर से गार्निश कीजिए किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ। मैं यहाँ पे पिस्ता यूज कर रही हूँ और कुछ तिल भी डाल रही हूँ, रोस्टेड वाले। इसे सेट होने के लिए छोड़ने से पहले मैं इस तरीके से बर्फी पे मार्क्स डाल दूंगी, जहां जहां मैं उसे बाद में कट करूंगी। ऐसा करने से बाद में कट करना आसान हो जाता है। इसके बाद इसे छोड़ दीजिए फॉर अराउंड 1 आवर, उतना ही सफिशिएंट है। एंड देन एंजॉय योर यमी बर्फी। दोनों ही रेसिपीज बहुत ज़्यादा सिंपल है, यूजिंग मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, तो ट्राई करना तो बनता है। 1 घंटे के बाद बर्फी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्फी बनी है और एकदम मुंह में घुल जाएगी वंस यू ईट इट। मेरे यहाँ पे तो सबको ये बहुत पसंद है एंड स्पेसिफिकली माय हस्बैंड लव्स इट अ लॉट, क्योंकि ये शुगर फ्री है। तो आप भी इन्हें बनाइए और सबको खिलाइए अपने घर पे, और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Also subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. When you try these recipes, you can also share your pictures with us on Facebook or Instagram. दोनों ही जगह हमारा आईडी है by the name Nurturing Homes. And before I go, how will I not show you the texture of this barfi? Look at this. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है. Do give it a try. अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी जल्द ही आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ. टेक केयर, बाय बाय.